देश में लॉकडाउन 3.0 लागू है। बावजूद इसके कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 50,000 के पार पहुंच गया है। वहीं पिछले 3 दिनों में संक्रमण बढ़ने की रफ्तार तेज हुई है। 4 मई को देश में 41,000 संक्रमित थे, जो 7 मई की सुबह तक बढ़कर करीब 53,000 हो चुके हैं। यानी हर रोज औसतन 3500 नए मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है। यहाँ अब तक 16,500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। यहाँ अब तक 6,500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसी को देखते हुए गुजरात में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने का प्लान बना लिया गया है। इसी के तहत राज्य में पैरामिलिट्री फोर्स की 7 कंपनियों को तैनात किया गया है। वहीं दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5500 के पार पहुंच गया है। चौथे नंबर पर तमिलनाडु है। यहाँ अब तक 4,829 केस की पुष्टि हुई है। इसके बाद नंबर आता है राजस्थान का। राजस्थान में गुरुवार को कोरोना के 38 नए मामले सामने आए और 2 मौतें रिपोर्ट की गयी। इसी के साथ राज्य में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3355 हो गई, जबकि मौतों का आंकड़ा बढ़कर 95 हो गया। हालांकि राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री की माने तो यहाँ रिकवरी रेट सबसे ज्यादा बेहतर है, यानी राजस्थान में मरीज तेजी से ठीक हो रहे हैं। देश भर में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिस पर सरकार काबू पाने की कोशिश कर रही है। लेकिन कोरोना की वैक्सीन की गैर मौजूदगी में अभी डॉक्टरों के पास इस संख्या को कम करने का कोई तरीका भी नहीं है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एक उम्मीद जगाई है। उन्होंने कहा है कि देश में अब आयुर्वेद से जुड़ी दवाओं का ट्रायल होगा। ऐसे में भारत में एक ऐतिहासिक काम शुरू हुआ है। भारत का आयुष मंत्रालय, भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत CSIR और इन तीनों संस्थाओं को मिलाकर इनको ICMR के टेक्निकल सपोर्ट के साथ आयुष की कुछ दवाइयाँ जैसे अश्वगंधा है, यष्टि मधु है, या गुडुचि पिपाली है, या आयुष 64 है, ये दवाओं के बारे में व्यापक क्लिनिकल ट्रायल्स आज शुरू हो रहे हैं। ये सारे मंत्रालय मिलकर कर रहे हैं देश में। उन लोगों के ऊपर जो हेल्थ वर्कर्स हैं, हाई रिस्क एरियाज में काम कर रहे हैं, या समाज के अंदर वो लोग जो कोविड-19 के मरीजों के संपर्क में हैं, उसके कारण हाई रिस्क हैं, उन सबके ऊपर प्रोफाइलेक्सिस की दृष्टि से दवाइयों का क्या रोल हो सकता है, या इन दवाइयों का कोविड बीमारी के खिलाफ लड़ने में क्या योगदान हो सकता है। इस बीच सरकार ने कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने में काफी प्रभावी माने जा रहे अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर के निर्यात पर बैन जारी रखने का फैसला लिया है, ताकि देश में इसकी किसी भी तरह की कोई कमी न पड़े। कोरोना वायरस के संकट से निपटने में डटकर मुकाबला कर रहे कोरोना वॉरियर्स की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया। पीएम मोदी ने यहाँ ये भी कहा कि इस संकट की घड़ी में भारत दुनिया के दूसरे देशों के लिए निस्वार्थ भाव से खड़ा है। भारत निस्वार्थ भाव से बिना किसी भेद के अपने यहाँ भी और पूरे विश्व में कहीं भी संकट में घिरे व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। वैसे देश में कोरोना संकट के बीच आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से गैस रिसाव की ऐसी घटना घटी जिसने सभी को हैरान कर दिया, और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य से लेकर मोदी सरकार भी एक्शन में आ गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस हादसे से निपटने के लिए सुबह 11 बजे ही आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक भी बुला ली। दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह ने भी NDMA अधिकारियों से बात की। उन्होंने कहा, हम स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए हैं और घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं सभी घायलों के स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वहीं पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के CM YS जगन मोहन रेड्डी से भी बात की। उन्होंने राज्य सरकार को हर प्रकार की मदद का आश्वासन दिया। जगन मोहन रेड्डी इस हादसे में पीड़ित लोगों से मिलने और उनका हालचाल जानने के लिए अस्पताल भी पहुंचे। वहीं इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के लिए 1 करोड़ की आर्थिक मदद की घोषणा भी की।
दरअसल आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक फार्मा कंपनी LG पॉलीमर्स इंडस्ट्री में गुरुवार सुबह गैस लीकेज से दर्दनाक मंजर देखने को मिला, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पहले 3 लोगों की जान गई, फिर 7 की और फिर मौतों के बढ़ते आंकड़ों ने सबको चिंता में डाल दिया।